सो हाय ऑल, थैंक्स फॉर वाचिंग माय लास्ट वीडियोस एंड इस वीडियो में मैं हाउ टू कंट्रीब्यूट टू अत्री फ्रेमवर्क, इन शॉर्ट हाउ टू कंट्रीब्यूट इन द ओपन सोर्स फ्रेमवर्क, ये आपको इस वीडियो में कवर करूंगा। एंड गाइस, ये मीन्स इससे रिलेटेड नहीं है कि हमको अत्री फ्रेमवर्क में कैसे कंट्रीब्यूट करना है। एक जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। आप एनी फ्रेमवर्क और एनी ओपन सोर्स लाइब्रेरी और प्रोजेक्ट किसी में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर मैं अत्री फ्रेमवर्क का एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली ही मैंने एक कंट्रीब्यूट किया है और मैंने बहुत सारी वीडियो भी बनाई हैं कि कैसे अत्री फ्रेमवर्क कैसे काम करता है, कैसे आप वेब एप्लीकेशंस बना सकते हो। और भी मैं मीन्स इन द नियर फ्यूचर मैं और बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ। जैसे जैसे मैं लर्न कर रहा हूँ वैसे वैसे मैं टीच कर रहा हूँ सभी को। ओके, सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंट्रीब्यूट कैसे करना चाहिए। जैसे आप एक स्टार्टिंग है, बिल्कुल आपको कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ओके, ये स्टेप्स बहुत अच्छे से मेंशन किया है उन्होंने, तो आपको जस्ट स्टेप्स फॉलो करने हैं। उसके बाद आपको कोड अंडरस्टैंड करना है और फिर उसके बाद मीन जो भी है, जैसे आपको सपोज कुछ भी चेंजेस लगे या फिर कोई बग हो, आप वहाँ पर इशूज़ में जाके बग्स देख सकते हो। ओके, सो जैसे यहाँ पर इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो और फीचर्स होते हैं, फीचर रिक्वेस्ट, इश्यूज, बग्स और इम्प्रूवमेंट्स। ओके, एंड यहाँ से लेबल्स होते हैं। सो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि गो फर्स्ट इश्यूज। ओके, सो आप इससे जाइए क्योंकि ये बहुत माइनर्स होते हैं। मीन्स ये लेबल्स जिसकी भी लाइब्रेरी है वो डिसाइड करता है कि कौन से इश्यूज को कौन सा फ्लैग देना है, कौन सा लेबल्स देना है अकॉर्डिंगली। बट गो फर्स्ट इश्यूज का मोस्टली मीनिंग यही होता है कि ये बहुत सिंपल होते हैं और आप इसको ईजिली कर सकते हो। जस्ट आपको थोड़ा बहुत कोड अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ओके, सो रिसेंटली ही मैंने एक इशू फिक्स किया है। सो मोस्टली क्या हो रहा था ना कि कर्सर है, जो कर्सर की पोजीशन है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे मैं ये डिस्कशन है, डिस्कशन पे मैं ओके, सो जैसे ये डिस्कशन है, डिस्कशन पे मैं माउस ओवर करता हूँ तो आप देख रहे हो जो अब मेरे माउस का आइकन है वो एज ए हैंड बन जा रहा है। जैसे मैं एक्शन पे कर रहा हूँ, यहाँ पर कर रहा हूँ तो प्लेन है, बट जैसे ही मैं डिस्कशन पे कर रहा हूँ तो ये मेरा एज ए हैंड बन जा रहा है। तो ये एक इशू था कि जब जैसे अगर आपने थ्री फ्रेमवर्क का यूआई देखा हो, मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ, अगर देखा हो आपने। हाँ, तो जैसे ये वाले आइकन्स है ना, यहाँ पर जो टॉप के आइकन्स दिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये एज ए आइकन लाइक हैंड आइकन नहीं आता था। इवन जो ये मीन्स डिस्प्ले दिख रहा है, मोबाइल जो व्यू दिख रहे हैं। ओके, तो ओके, सो जैसे आपको ये सब दिख रहा है और राइट हैंड साइड पे जैसे पेंसिल आइकन है और ये सेटिंग आइकन है और ये थर्ड वन आइकन नेविगेशन आई थिंक। तो अगर इस पे हम माउस ओवर करते, ये भी मैं दिखाने वाला, माउस ओवर्स करते थे तो वहाँ पर ये एज ए शो नहीं होता था, एज ए हैंड आइकन नहीं शो होता था। तो ये इशू मैंने फिक्स किया। ओके, एंड ये दिस इज आई थिंक दिस इज माई एम आर। ओके, सो ये कल ही लाइक आई थिंक कल ही मर्ज हुई है ये एम आर 21, इफ़ यू सी ही 21 आवर्स एगो मर्ज हुई है। और मैंने बहुत सिंपल चेंज किया बट मल्टीपल प्लेसेस पे सेम चेंज फिक्स हुआ है। जैसे कर्सर को मेरे को एज ए पॉइंटर फिक्स करना था, बट वो कर्सर पॉइंटर मेरे को मल्टीपल प्लेसेस पे करना था क्योंकि मल्टीपल प्लेसेस से ये चीज़ें हो रही, क्योंकि आइकन सब मल्टीपल प्लेसेस पे रेंडर हो रहे थे। राइट, तो उस वे से मेरे को सबसे पहले सर्च करना था चेंजेस कहाँ करने हैं, उसके बाद मेरे को ये चेंजेस करने थे। तो मैं ये दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैंने सर्च किया कि हाँ कोड पे यहाँ पर मेरे को सर्च करना है अकॉर्डिंगली। लाइक आप भी इस टाइप से चेक कर सकते हो। ओके, सो फर्स्टली अपना टारगेट क्या है कि कंट्रीब्यूट कैसे करना है। मोस्ट ऑफ द जो भी आप लाइब्रेरी या थ्री फ्रेमवर्क ले लो या फिर और भी कोई फ्रेमवर्क ले लो, आपके पास स्टेप्स होंगे, वो मेंशन करके रखेंगे क्या क्या आपको स्टेप्स फॉलो करना है कंट्रीब्यूट करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, क्लोन कर, सबसे पहले फोक करना होता है प्रोजेक्ट को। ओके, सो जैसे यहाँ पर ये फोर्क है, फोर्क अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये फोर्क कर देगा, अत्री फ्रेमवर्क को फोर्क करेगा। ओके, सो यहाँ पर जैसे ये मेरे नाम से होना चाहिए, ये ए सिंगला, ये ऑलरेडी फोर्क है। ठीक है, तो आपको जस्ट यहाँ पर आके क्लिक करके फोर्क कर लेना है। एंड फिर उसके बाद सेकंड स्टेप है क्लोन करना है। ओके, और फिर लाइक सी डी, ये स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको। ओके, ये ऑलरेडी मैं फॉलो कर चुका हूँ और रिमोटली आपको ऐड कर देना है। और आपको एक npm यान इंस्टॉल कर लेना, अगर नहीं है तो ऑलरेडी डेट इज़ फाइन। लर्ना इंस्टॉल करना है आपको। और सबसे हाँ एक और चीज़, आपको npm का 8th वर्जन चाहिए, नोड का 16 वर्जन होना चाहिए फॉर दिस डेवलपमेंट। ओके, एंड अगेन फिर यही स्टेप्स इन्होंने मीन्स आपको ब्लाइंडली स्टेप्स फॉलो करने हैं तो आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा।
उसके बाद अब अपने को रन करना है, राइट? तो रन करने के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ये 2 कमांड्स के लिए जस्ट मेरे को वार्निंग दे रहा है। ओके, सो व्हाई इट्स प्रॉब्लम। ओके, सो मुझे क्या करना है कि मेरे सबसे पहले नोड का वर्जन अगर मैं देखूँ 12 है, तो मेरे को हम एनवीएम के थ्रू हम वर्जन को चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैं अब 16 यूज करूँ क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट 16 है। नहीं, वेट अ मिनट। ओके, एंड मेरे को सेकंड रन करना है दिस वन। ओके, जेडी पैकेजेस, वेब ऐप, एंड यहाँ पर यान। यहाँ पर मेरा 16 यूज करना है। ओके, सो बोथ ही स्टार्टेड। उसके बाद आपका इस पॉइंट पे आपका ये सर्वर लोकल होस्ट पे आपका रन हो जाएगा। अभी मेरे लोकल होस्ट पे चेंजेस मिलेंगे आपको। एक मिनट, ये रन हो रहा है। ये तो स्टार्ट हो चुका है विद दिस वन स्टार्टिंग। ये स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर 1 to 2 मिनट्स। ठीक है, सो उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको चेंजेस करने हैं, चेंजेस करने के बाद चेकआउट -b से मीन्स ब्रांच का नेम क्रिएट करना है, और लाइक गिट कमिट -am से आप कमिट कर देना है, और गिट पुश सिम ओरिजिन मास्टर सर जस्ट ये कर देना है। तो इसका आपके कोड लाइक MR क्रिएट हो जाएगी और रिव्यू के लिए सेंड हो जाएगी। तो इफ़ दे फील कि ये गुड चेंजेस हैं तो दे विल मर्ज इट, इफ़ नॉट कि फिर उनको लाइक आपको समझाना पड़ेगा कि क्यों, और दे विल गिव यू द रिव्यू कमेंट, सो यू जस्ट नीड टू मेक दैट चेंज। ओके, तो इस वे से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो फर्स्ट टारगेट आपका क्या रहेगा, सबसे पहले इश्यूज देखो। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको फर्स्ट टाइम देखना होगा कि फर्स्ट टाइम ये वाले इश्यूज कौन से हैं, तो वो फाइंड आउट करो। और वट एवर फील लाइक, मैं एक ही सजेस्ट करूँगा कि जो सबसे स्मॉल इशू है स्टार्टिंग में वो पिक करो। मीन्स हमको अपने आप को प्रूफ नहीं करना है कि आई एम ए गुड डेवलपर और बैड। तो सबसे पहले टारगेट यही होता है कि सबसे पहले आप कोड को गो थ्रू करो कि हाउ दे हैव रिटन देयर कोड। ओके, क्योंकि अगर एक बार आपको कोड समझ आ गया तो यू कैन डू एनीथिंग, राइट? सो फर्स्ट टारगेट लाइक फर्स्ट 3 to 4 इशूज आप पिक करो, एंड देन आफ्टर दैट यू विल वर्क ऑन दिस पार्ट। ओके, एंड फिर तो क्विकली लाइक फिर काम स्टार्ट हो जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। इट्स टेकिंग टाइम। तो अगर आप देख रहे होगे मैं रियल टाइम डेवलपमेंट करने की ट्राई कर रहा हूँ। ओके, सो अगर मैं लाइक मेरे को सिर्फ एक वीडियो बनानी होती तो मैं पहले ये सब चीज़ें करके रख लेता, तो आपको इन सब चीज़ों लाइक फिर आपको ये एक्चुअल प्रॉब्लम जो मेरे को फेस होते हैं वो आपको नहीं समझ आते कि आपको भी ये प्रॉब्लम फेस हो सकती हैं, राइट? और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो लाइक आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, कुछ क्वेरीज हो, तो इनके जो कम्युनिटी का जो स्लैक चैनल, आप यहाँ पर आके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ओके, वट एवर यू हैव इन योर माइंड, and they are actively like developing this project, and means you can just contribute it। okay, this is the best time for you to contribute। और सो बेनिफिट्स क्या है? ओके, तो अब एवरीबडी लाइक कोई भी कुछ काम करता है तो वो हर चीज, हर कोई पर्सन ये देखता है कि मेरे बेनिफिट्स क्या हैं, कि मैं क्यों करूँ ये काम, राइट? सो देखो, सबसे पहले लाइक कोई भी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करने के बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो जब आप लाइक कोई आप ये प्रोजेक्ट आपने सपोज क्लोन किया, ओके, तो आप ये देखते हो कि दूसरा पर्सन कोड कैसे गेट कर रहा है, कोड कैसे लिख रहा है।
नोट गेट कर रहा है, कोड कैसे लिख रहा है। ओके, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सेम ही होते हैं। अगर आप देखोगे ना कि हमको बैकएंड से कॉल, जैसे अब हमको एक वेबसाइट बनानी है तो बैकएंड से कोड हमको फेच करना है, यूआई पे शो करना है, एंड या फिर कोई डिज़ाइन पैटर्न हम यूज़ कर रहे होंगे, लाइक बूटस्ट्रैप कोई लाइब्रेरी यूज़ कर रहे होंगे, या फिर बहुत सारी फ्रेमवर्क्स हैं ओके हम यूज़ कर रहे होंगे, मटेरियल यूआई और बहुत सारे यूआईज हैं ओके। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स यही होती है राइट। तो बट अगर आप एक चीज़ देखोगे ना, अगर हम 5 पर्सन को, 5 डेवलपर्स को बोलेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो 5 के 5 डेवलपर्स सेम प्रॉब्लम को डिफरेंट वे से सॉल्व करेंगे ओके। अगर हम उनको बोल दें कि तुम एक दूसरे को नहीं जानते, तुम्हें अपने माइंड से काम करना है, तो अगर आप फाइनली उनका कोड देखोगे, दे हैव देयर डिफरेंट अप्रोच ऑन दिस ओके। सो इस वे से आपको उनकी डिफरेंट अप्रोच पता लगती है कि हाँ भाई, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के ये वे भी हो सकते हैं। तो जब आप अपने फाइनल, जैसे आप कोई जहाँ कहीं पर भी जॉब कर रहे होंगे, तो आप वहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑलवेज यूज करोगे, तो आपको एक आपका ब्रॉड माइंड हो जाएगा कि हाँ, इस वे से भी हम ये काम कर सकते हैं, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है। और जब भी हम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, तो जैसे एक चीज़ है उसको करने के लाइक मल्टीपल मल्टीपल पर्सन सेम चीज़ को देखते हैं राइट। तो मल्टीपल व्यूज़ आपके पास आते हैं कि हाँ, इस चीज़ को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी, तो ऑलवेज बेस्ट चीज़ वहाँ से बनती है। तो फर्स्ट रीज़न कि आपको दूसरे पर्सन का कोड पता लगता है, कैसे वे से लिखते हैं, और दूसरा आप लर्न करते हो वहाँ से, ठीक है। सेकेंड वन, तो जब आप कंट्रीब्यूट करते हो तो आप उस लाइब्रेरी पे, लाइक वहाँ पर गिटहब पे आप मेंशन हो जाता है कि इस पर्सन ने कंट्रीब्यूट किया। अगर आप मेरी प्रोफाइल देखो, मैं बहुत लाइक, एक मिनट रुको मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ पर बैचेस भी देते हैं ये लोग, जैसे आप देख रहे हो मेरे को ये बैचेस मिले हुए हैं ओके। तो लाइक अगर आप कंट्रीब्यूट करोगे तो आपको भी बैचेस मिलेंगे। और लाइक आपका फिर मीन्स, और क्या बोलूँ मैं, नाम होता है कि लोग आपको जानने लगते हैं राइट। अगर आप मेरा यहाँ पर देखोगे तो मेरा यहाँ पर नाम आ चुका है, अनुज सिंगला ने मीन्स यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है। तो इस वजह से लाइक आप भी कंट्रीब्यूट करोगे तो बहुत, इन शॉर्ट बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बस आप ऐसे समझ के चलो ओके। जब आप करोगे तब आपको समझ आएगा कि हाँ, सच में बेनिफिट्स होते हैं राइट। एंड ठीक है, अब आप समझ गए हो। और यहाँ पर तो मैंने गिट क्लोन किया था सुबह ही, अगर आप देख रहे हो तो मेरे को आई थिंक npm इंस्टॉल समथिंग कुछ करना होगा। ओके ओके, मेरे को ये जान बिल्ड करने पड़ेंगे क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे मेरे आइडिया से। मीन्स जब भी कोर में चेंजेस होता है तो हमको बिल्ड करना जरूरी है। अगर आप यहाँ पर देखो, इन्होंने ये भी मेंशन किया होगा कि गिट पुल अपस्ट्रीम मेन, यहाँ पर मेन कर लीजिए आप, क्रिएट अ न्यू ब्रांच, पुश द चेंजेस, कटिंग द रिलीज ओके। एक लाइब्रेरी है, इन्होंने ये यूज़ किया अभी रिसेंटली, सर्वर्स के लिए ये यूज़ हुई है। एंड मेरे को क्या करना होगा अब, क्लोन किया मैंने, मेरे को पेरेंट्स से यान इंस्टॉल करना होगा। होपफुली अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस, इस वे से लाइक आप ये सब चीज़ें देख सकते हो ओके। अभी जैसे
Give me a moment. It is taking so much time. Okay, so after yarn install, there are a couple of issues which we are facing because like what I did is just I take the latest code. So because of that means latest code, I need to just rebuild again. Okay, so what you can do is just take these steps and rebuild again. And with this, yeah, learner bootstrap learner run build, learner run build. Okay, so after this, when you build it, so it should be working fine. Okay, so now yarn learn start, I need to do it. Now it should work fine. Sometime it takes time, okay, because of the heavy framework, heavy code. Okay, so don't take tension. Okay, तो आप ये देख रहे हो कि किस किस टाइप्स के हमको प्रॉब्लम में आ सकते हैं, कैसे रिजॉल्व करनी है हमको। मोस्टली क्या करना होता है, रीबिल्ड करना होता है बस। जैसे आप गिट पुल लोगे ना, तो आप जस्ट रीबिल्ड कर दीजिए। तो आपको क्या करना होगा, जस्ट ये 3 स्टेप्स फॉलो कर दीजिए। सबसे पहले यार्न इंस्टॉल कर लीजिए। अगर कोई लाइब्रेरी इन्होंने ऐड की होगी तो वो आपके पास आ जाएगी। उसके बाद बिल्ड कर लीजिए एंड फिर लर्ना बूटस्ट्रैप कर लीजिए। ओके, बूटस्ट्रैप द प्रोजेक्ट और बिल्ड ऑल पैकेजेस, ये कर दीजिए और आपका काम हो जाएगा। तो स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, मोस्टली इट शुड बी वर्क फाइन। तो उसके बाद देखेंगे कि हम कैसे कैसे चेंजेस कर सकते हैं। ओके, स्टार्टेड। आई थिंक सो अभी चल जाना चाहिए ये। ओके, सो मैंने ये बग फिक्स किया था, आई थिंक ये आपको पता ही है। और इन्होंने अभी थोड़ा सा ये चेंजेस किए हैं मेन होम पेज पे, तो ये वीडियो ऐड की है कि कैसे कैसे आप चीज़ें चेंजेस कर सकते हो इसमें। सो ये वन टाइम ले रहा है। मैंने ये लाइब्रेरी ऐड की थी, जस्ट मैंने npm इंस्टॉल किया इसको। इट इज़ टेकिंग सो मच टाइम। ये चल रहा है, वेट अंटिल द बंडल फिक्स। बट आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा कि हमको क्या क्या करना है, लाइक कैसे कंट्रीब्यूट करना है, कैसे प्रोजेक्ट ढूंढना है, और कैसे स्टेप्स जो ये लोग मेंशन करते हैं। ओके, कैसे फोक करना है हमको। आई थिंक सो इट्स वर्किंग फाइन, क्योंकि आपके इनका लोगो आ गया 3 एडिटर का। कूल। तो ये देखो, पहले क्या होता था ना, पहले जो ये पेंसिल आइकन आ रहा है ना आपको, तो ये मेरे मीन्स हैंड आइकन जो आ रहा है, मेरे चेंजेस से पहले नहीं आता था ये चीज़ें। अब मैंने वो कोड पुश कर दिया, मैंने आपको दिखाया था एमआर। और अगर आप मेरी एमआर यहाँ पर आके चेक करोगे, ये देखो, तो मैंने एक कर्सर पॉइंटर ऐड किए हैं, तो उससे वो मीन्स ये चीज़ आने लगी है। अगर आप जैसे राइट हैंड साइड में भी देखोगे, यहाँ पर भी देखो मैंने ये चीज़ें ऐड की हैं, और यहाँ पर भी जैसे लेआउट में पहले ये चीज़ें नहीं थी। अब हम कैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओके, कि हमको ये कोड में ये चेंज करना है। तो जैसे अगर आप ये देख रहे हो, मैंने फर्स्ट वन का एक एग्जांपल लेते हैं, राइट। सो जैसे कंपोनेंट मैनेजर, तो मेरे को एक कोड ढूंढना है पूरे प्रोजेक्ट में, तो मैं कैसे ढूंढूंगा। सो जैसे टेम्पलेट मैनेजर, सो सबसे पहले हम वन बाय वन चलते हैं। कंपोनेंट मैनेजर, तो मैं क्या करूँगा, पूरे प्रोजेक्ट में देखो, ये कहीं तो यूज किया होगा, लाइक एक टेक्स्ट होगा ये, कंपोनेंट मैनेजर।
तो आप देख रहे हो ये सारे मीन्स कंपोनेंट मैनेजर से रिलेटेड आ गए, और मैं यहाँ पर ये देखो ये आ गया। और ये अगर आप ये देखोगे टूल टिप ही है, तो हमको फाइनली टूल टिप में ही चेंजेस करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि हाँ भाई यहीं पर मेरे को चेंज करना है, राइट। तो अभी बिल्ड होएगा एक कोड, और यहाँ से आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी हाँ कि यहाँ से मैंने एक कोड चेंजेस करने हैं, इस वाले कंपोनेंट में मैंने कोड चेंजेस करने हैं। तो आप देखो एक मिनट रिफ्रेश होगा शायद, ये कंपाइल हो रहा अभी, देखो कंपाइल कर रहा है कोड को। तो इट्स हैवी प्रोजेक्ट, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ओके, ये देखो कंपोनेंट मैनेजर 1 आ चुका है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मेरे को कोड यहीं पर चेंज करना है। ओके, सो अगर आप देखोगे मेरा आइकन मेन्यू यूज हो रहा है, तो मैं आइकन मेन्यू के कोड में जाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, आइकन मेन्यू कोड जाके सर्च करूँगा। तो अगर आप आइकन मेन्यू का कोड जाके सर्च करोगे, देखो ये मैंने ये कोड मैंने ऐड किया, राइट। तो ये आइकन मेन्यू अब देखो कहाँ कहाँ यूज हुआ है। तो अगर आप देखोगे, एक तो ये यूज हुआ है डिज़ाइन आइकन पे, ये टेम्पलेट मैनेजर, आई थिंक हमारा सेकंड वन ही टेम्पलेट मैनेजर देखो यहाँ पर यूज हुआ है। फिर ये हुआ है डेस्कटॉप मीन्स वो जो आइकन्स है ना, एंड फिर मेरा वो कंपोनेंट मैनेजर जैसे मैंने 1 किया था। ये नेविगेशन मैनेजर आई थिंक दिस वन है नेविगेशन। ओके, आई थिंक इस वे से यूज हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, आइकन मैनेजर में जाके क्विकली चेंज कर देता हूँ। तो आइकन मैनेजर मेरा ये है। तो मैंने क्या किया, आइकन मैनेजर के जस्ट मैंने क्या किया, कर्सर को पॉइंटर लाइक एज ए पॉइंटर ऐड कर दिया, एक CSS और ऐड कर दिया। तो इससे क्या हुआ, ये जितने भी आइकन्स हैं ना उनमें वो चीज़ जाके शो होने लगी है, राइट। तो सेम विद जैसे मैंने पेंसिल आइकन, ये है मेरा, ये दूसरा नेविगेशन आइकन है। तो इस पे भी जाके किया, तो उस पे भी वो सब चीज़ें मेरी जस्ट मैंने CSS चेंज किया, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने ये चेंज किया, एंड फिर उसके बाद जस्ट इसको कमिट कर दीजिए, एंड फिर जो भी रिव्यूअर होगा कोड को रिव्यू करेगा और आपके MR को मर्ज कर देगा, और वहाँ से ही गिटअप पे आपका लाइक फॉर दिस रेपो आपका नेम आ जाएगा एज ए कंट्रीब्यूटर। तो इतना सिंपल चीज़ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोड को गो थ्रू करना है। ओके, तो इसलिए मैंने सबसे पहले फर्स्ट, दिस इज माय फर्स्ट इशू, तो मैंने सबसे पहले सिंपल वन इशू पकड़ा। तो सिंपल वन इशू यही था, एंड फिर मैंने वही जो मैंने आपको बताया मैंने क्या चेंजेस किए, और वो चेंजेस से रिफ्लेक्ट होने लगे, तो मैं कॉन्फिडेंस आ गया। तो मैं नेक्स्ट वन और कुछ इशू पिक करने वाला हूँ, और फिर उसको फिक्स करके अगेन सेम विद कि मैं MR क्रिएट करूँगा, तो कोड रिव्यू होएगा एंड देन मर्ज हो जाएगा। Okay? तो आप यहाँ पर आके देख सकते हो कि इनके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। हम्म, देखो अपलोड टेक्स्ट बॉक्स, ये सब चीज़ें इनके कंपोनेंट्स हैं। और आप यहाँ पर आके ये भी देख सकते हो कि कौन कौन सी MRs मर्ज हो चुकी है। ये देखो ये मेरी MR मर्ज हुए है, और रिसेंटली इन्होंने एक ये रिएक्ट क्रिएट पोर्टल का इन्होंने एक सपोर्ट दिया है। तो ये कोड के चेंजेस हुए हैं, यहाँ पर इन्होंने ये कोड्स के चेंजेस किए हैं, और फिर कोड रिव्यू होता है एंड फिर मर्ज हो जाता है। सिंपल वन है। ओके, सो आई थिंक यहाँ से आपको ये समझ आएगा कैसे कंट्रीब्यूट करना है, बेनिफिट्स क्या हैं, और मीन्स जस्ट स्टार्ट कीजिए आपका इस, एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। या थैंक्स ऑल, साइनिंग ऑफ अनुज सिंगला। एंड गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए। अगर आप लास्ट तक प्लीज़ मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लेट मी नो हाउ यू फील, आपको वीडियो कैसे लगा, गुड या बैड, और फीडबैक देना मत भूलिए। ओके, या थैंक्स ऑल, साइनिंग ऑफ अनुज सिंगला।